नमस्ते सबैजनालाई। यो संसारभरि नै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी चलिरहेको बेला र लकडाउन चलिरहेको बेला यो हाम्रो देश र इन्डिया बीच चाहिँ अहिले यो कालापानी लिपुलेकको बीच कसको हो, हाम्रो हो, उसको हो, त्यसको हो भन्ने कुराहरुमा चाहिँ एकदम विवाद भइरहेको छ। र आज म स्पेशली यो कुरामा डिबेट गर्नुभन्दा पनि मलाई इन्डियन मिडियाहरूले जुन शब्द जुन भाषा उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् हामी नेपालीहरूलाई त्यसको बारे चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको कुराहरू हजुरहरू मार्फत म सेयर गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो नेपाली भौगोलिक भूभागको बारेमा कुरा गर्दिन किनभने म त्यसको बारे विज्ञ छैन। यो चाहिँ म हाम्रा नेपाली भौगोलिक विज्ञहरूलाई बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र बोल्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो भूभाग त्यतिकै उनीहरूले हडप्न पाइदैन, उनीहरूले लिन पाइदैन। र यही बीचमा आज मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू के भन्दाखेरि नेपालमा हामी नेपालीहरू प्राय बोल्दैनन् के, तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामी हरेक नेपालीहरू चाहिँ बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जसरी इन्डियन मिडियाहरूले हामी नेपालीहरूलाई र हाम्रो नेपाललाई होच्याएर बोलिरहेका छन्, जुन शब्दहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन् त्यसको बारे हामी सबैले आवाज उठाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मसँग आज एउटा यस्तो भिडियो छन त धेरै छन् इन्डियन मिडियाले हाम्रो बारे नानाथरी भनेको, तर आजको भिडियो चाहिँ म हजुरहरू मार्फत सेयर गर्न चाहन्छु। कुन भिडियो भन्दाखेरि किनभने यो भिडियोको सुरुवातमै जुन शब्द उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् त्यो सुन्दै म नबोलिकन बस्नै सकिनँ। त्यही भएर आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहुन्छ र मन परेमा भिडियो लाइक र सक्दो सेयर गरिदिनु होला र हजुरहरू पनि मेरो कुरामा सहमत दिनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनु होला। चाइना का गुलाम नेपाल किस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, इतना देश और किस तरीके से चाइना उसे मोहरा बनाकर भारत के सामने किस तरीके से भारत के चाइना का गुलाम नेपाल किस तरह से भारत को ह्यान त्यान स्यान। यो गुलाम शब्द सुन्न बित्तिकै हजुरको मनमा के फैलिन्छ होला, के कुरा चाहिँ हजुरको मनमा हुन्छ नि, हजुरको दिमागमा के हुन्छ त्यो त्यो भन्नै नसकिने कुरा के। अब त्यो कसरी देखाउने त्यो कुरा। हामी नेपालीहरू अहिलेसम्म कसैको गुलामी गर्न जानेको छैन र कसैको गुलामी गर्न पनि नपरोस्। यो कसले भनिरहेछ त, जसले जुन देशमा चाहिँ ब्रिटेन शासन त्यत्रो वर्ष चल्यो र त्यो ब्रिटेन शासन हटाउनलाई केही हदसम्म हाम्रा नेपाली गोर्खालीहरूले आफ्नो साथ दिएको छ। तिनीहरूले नै आज हामीलाई यस्तो मन परि बोलिदिने के, मानौँ कि उनीहरूले जे भन्यो त्यही नै हो, हामी त खालि सुन्न मात्र बसिरहेका छौँ जस्तो भइरहेछ। अझै सुनौँ के भन्दो रहेछ। रोज में खड़ा कर रहा है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी जो संघ विचारक हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर अभी हमने देखा किस तरीके से चाइना पाकिस्तान के सर पर बंदूक रख के चला रहा था और अब नेपाल को मोहरा बना रहा है और भारत के सामने खड़ा कर रहा है। किस तरीके से नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। देखिए नेपाल के वो किसी भी देश के मतलब हम तो बहुत बड़ा एक राष्ट्र है, वो छोटा सा किसी पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सकता। उसमें A to Z खाना पीना सारा सामान इंडिया से जाता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल तब डलता है जब भारत डालता है, उनको खाना तब मिलता है जब भारत देता है। और यो भन्ने तरिका अलिकति भएन। हामीले फ्रीमा त लिएको छैनौँ, हामीले पैसा तिरेका छौँ नि त्यसको लागि होइन र, यस्तो चाहिँ भन्नु भएन नि। उनको ये शर्म भी नहीं आती वहां के पीएम को बोलते हुए इस समय जो आंखें
दिखा रहे हैं। अभी भूकंप आए हुए ज्यादा दिन नहीं गए, जब नेपाल तबाह हुआ, सबसे ज्यादा अगर उनकी किसी ने मदद की, सबसे पहले अगर किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत के वायुसेना के विमान, सैनिक वहां जाकर के उसको बसाया है, उनको खिलाया है, उनको पिलाया है। और आज वो थोड़ा जब बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम हो गया, तो क्या कर रहा है वो ये सोच रहा है कि तुम हमारे, तो वो उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएम है, अगर वो आज ये भाषा बोल रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल भारत ने कब्जाया है उसको हम हर हाल में वापस लेके रहेंगे, ये भूकम्पको कुरा उनीहरूले उठाएको हामीले होइन। कुरै गर्ने हो भने हामी पनि धेरै कुरा उठाउन सक्छौँ, तर उठाइहालेको भएर चाहिँ भनिहालौँ न। यो भूकम्प हाम्रो जुन 72 सालको महाभूकम्प आयो नेपालमा, त्यो बेला हामीलाई मात्रै थाहा होला कि हामीले कति दुःख पाएका थियौँ, हामीले कति आँसु चुहाएका थियौँ। हामीले हाम्रा नेपाली आमा बुवाहरू, भाइ बहिनीहरू, ससाना बच्चाहरूदेखि लिएर कति ज्यान हामीले गुमायौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा भन्छन् कि उनीहरूले पहिला हेल्प गरेको, उनीहरूले खाना दिएको, उनीहरूले यो गरेको, उनीहरूले त्यो गरेको होला। तर हुन्छ नि, हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत छुट्टा छुट्टै हुन्छन् नि, होइन? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो बेला नाकाबन्दीले के असर पारेको थियो हामीलाई भनेर, होइन? कुरा उठाउने भए हामीसँग पनि धेरै छ, तर हामी नेपालीहरू चाहिँ जुन शब्द र जुन भाषा प्रयोग उनीहरूले गरिरहेछन् त्यस्तो हामी गर्दैनौँ, होइन र? लैंग्वेज उनकी है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बोल नहीं सकते थे। वो असल में राजनीति वहाँ क्या है कि वहाँ कम्युनिस्ट का शासन है और वो चाइना से कंट्रोल होता है। चाइनीज लोग क्या कर रहे हैं वहाँ के राजनीतिक लोगों को, क्योंकि मैं चाइना कई बार गया हूँ, वहाँ की राजनीति को अच्छे से समझता हूँ। वहाँ के नेता केवल पैसे के बल पर चाइना से पैसा खाओ और चाइना की भाषा बोलो। तो चाइना ने क्या किया, उनके जो राजदूत है चाइना के, यू हू यंकी, उन्होंने अभी पिछले दिनों वहां के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल और माधव कुमार, ये पूर्व प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्रियों के साथ भी अलग अलग बैठक की। क्या बात की होगी? क्या उन्होंने कोई नेपाल को क्या बात की होगी? आफ्नै भाषामा कुनै हुन्छ नि, एकदम ठोस सबुत प्रमाण केही छैन, आफूले जे मनमा लाए त्यही कुरा भटटटटट बोलिरहेछ। उनीहरूलाई मतलबै छैन के, मतलबै छैन। कोरोना में मदद करने की बात की होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया। नहीं जी, उन्होंने यही बात की है कि भारत अब पीओके खाली कराने की बात कर रहा है, भारत अब चाइना को सबक सिखाने की बात कर रहा है, भारत इस समय कोरोना पर चाइना को घेर रहा है। ऐसे में केवल चाइना ये देख रहा है कि किसी तरीके से भारत का ध्यान आप अपने से ऊपर से हटाकर कहीं और डाइवर्ट कर दो। तो कभी वो पाकिस्तान में कुछ कहलवाता है और पाकिस्तान से तो आतंकवादी भेज रहा है, वहीं वो चाइना में भी यही काम कर रहा है जो काम पाकिस्तान से वो ले रहा था। चाइना पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी भेजे, पाकिस्तान के जरिए उसने यहाँ हथियार भेजे, पाकिस्तान के जरिए नकली नोट भेजे। अब उससे पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो ताल गल नहीं रही उसकी, क्योंकि हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। आतंकवादी चलते बाद में हमारी सेना को पहले पता लग जाता है। टॉप 10 लिस्ट पूरी हो गई, अब सेना एक और टॉप 10 ले आई। अभी अलगाववादी का टॉप का लीडर जो है उसका भी कल को बेड़ा मार दिया। अब एक एक मारा जा रहा है। तो चाइना ने अब नेपाल पे हाथ रखा है कि भाई पाकिस्तान पे तो कड़ी नजर है और पाकिस्तान को तो अब नेस्ता नाबूद करने के लिए भारत की सेना कृत संकल्प है और जल्दी इस काम को कर देगी। तो तुम इनका ध्यान डाइवर्ट करो। अब नेपाल में दिक्कत यह है कि भारत सरकार ने अभी देश की आजादी के बाद से अब तक कभी नेपाल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। उनको खिलाया पिलाया है, उनको पाला पोसा है। मैं वहां पिछले 6 अति 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 होइन त यो? उनको खिलायो पिलायो, उनको यो गरायो, उनको त्यो गरायो, नेपालमा केही मतलबै गरेको छैन अरे। अझ कुरा निकाल्नै पर्यो भने धेरै कुरा छन्। संविधान बनाउँदाखेरिको कुरा गरौँ, भारतको अरुचि, भारतले के गरेथे त्यो बेला, त्यस्तो कुरा गर्ने त थुप्रै छन्। इन्डियाले हामीलाई
अहिलेसम्म खुवाइरहेको अरे हामीलाई सबै चाहिने सामान हामीलाई दिइरहेको अरे इन्डियाले दिइरहेको हामीलाई है, हामीले उनीहरूसँग किनेको होइन, सबै इन्डियाले मात्र दिइरहेको हामीलाई। हो गया जब पहले गया था, वहां की सबसे चौड़ी और बड़ी सड़क वो भारत सरकार ने बना के दी, भारत के खर्चे में बनी। तो तब तो नेपाली बड़ी जयकार लगा रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया है कि नेपाल की जनता को भी वहां की राजनीति ने, कम्युनिस्टों ने भारत के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई एक हिंदू राष्ट्र घोषित था तो वो नेपाल था, और यही बात चाइना को अखरती थी, यही बात इस्लामिक कंट्रियों को भी अखरती थी, और इसलिए उसको कैसे विरुद्ध करा जाए तो एक आर्टिफिशियल मुद्दा बना दो। अभी मुद्दा बना दिया है उन्होंने वो 3 जगह को लेकर, नक्शे में जो 3 जगह नेपाल अपना दिखा रहा है, वो जे.एंड.के जब बना है तो नया नक्शा बनना था, उस जे.एंड.के बनने के बाद में वो जो काला पानी है, लिम्पियाधुरा है और लेपु लेक है, ये 3 क्षेत्र जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, ये वास्तव में नेपाल का है ही नहीं, भारत का है। यो डिसाइड गर्ने यो मान्छे को नि? यो लिपुले काला पानी हामी नेपालीको होइन रे, उनीहरूको हो रे, भारतको हो रे भन्ने यो चाहिँ को भने यो के? यो इन्टरनेसनल कोर्टको के यो जज हो यो? चिन्न पनि चिन्दैन यार, के बोलिरहेछ यार, यो चाहिने नचाहिने जस्तो बोल्ने। अरे यार के भन्छौ तिम्रो यार? लेकिन उसने जानबूझ के बनाया ये चाइना के कहने पर नक्शे में छेड़छाड़ की, और ऐसा नक्शा बनाया जिससे वहां की जनता और सरकार को इस्तेमाल किया जा सके। ये जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये चाइना के इशारे पर चाइना के बिकाऊ प्रधानमंत्री हैं, ये कैसी बदतमीजी की बातें करते हैं, इनकी लैंग्वेज सुन के हंसी आती है कि इतना अल्प बुद्धि का कोई व्यक्ति ये प्रधानमंत्री कैसे हो गया? क्या पूरे नेपाल में कोई बुद्धिमान आदमी एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक नहीं है? वो कैसी बात करते हैं? वो कहते हैं जी कोरोना पे अगर पत्रकार। आदरणीय हाम्रा केपी शर्मा ओली बा, हजुरले पनि त हेर्नुभयो होला पक्कै, बुद्धिको कुरा गरिरहेछ नि, कोही बुद्धिमानी छैन प्रधानमन्त्री बन्नलाई। यसमा हजुरले के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब हामी नेपाली त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो हाम्रो देश बनाउनेहरू अहिले के गरिरहेछन्, भ्रष्टाचार गरेका छ कि छैनन्, देश बनाउनतिर कति ध्यान दिएका छ कि छैनन्। यो एउटा भनाइ छ नि, भाइ फुटे गवार लुटे हुन्छ नि, यस्तै हो यो। अब यसमा अब केपी बाकै गल्ती भनौँ कि के भनौँ, अब यो त अब उहाँलाई नै थाहा होला। पहिला चाहिँ जय इन्डियन जय मोदी जे गर्न पनि उतै जाने, सोधपुछ गर्नु पर्यो पनि उतै जाने, केही काम गर्नु पर्यो भने उतै जाने। अहिले चाहिँ सुन्नुभयो नि हजुरले पनि, हजुरको क्षमताप्रति क्वेसन मार्क आइरहेछन्। सवाल कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि जी जो इटली से वायरस आया वो नरम है, चाइना से जो आया वो नरम है, लेकिन जो भारत से वायरस आया वो कड़ा है। बताओ, उन्होंने पहली बार पहला स्टेटमेंट किसी देश के प्रधानमंत्री का मैं सुन रहा हूं कि वो वायरस को भी कड़ा और नरम करके बता रहे हैं। इन्होंने उसको तोल लिया या इन्होंने इसको जांच लिया। वायरस का भी, चीन का वायरस इन्हें नरम दिखता है, भारत की तरफ से गया हुआ वायरस इन्हें कड़ा दिखता है। कहां पकड़ के चेक किया इन्होंने? कौन सी लैब में चेक किया? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं पहले नेपाल के जो लोग हैं उन्हीं को सवाल पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि भाई कोरोना वायरस की तुमने कौन सी नई खोज कर दी। ये साफ और साफ ये दिखाता है कि किस तरह से वो चाइना की चापलूसी करने में लगे हैं, जब पूरी दुनिया केपी बा सुन्नुभयो? यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई आनन्द आएको छ होला अहिले, मलाई चाहिँ पक्कै आएको छैन र प्राय नेपालीहरूलाई पनि पक्कै पनि आएको छैन होला। देश चलाउने तपाईँ हो नि, आज तपाईँको केही कदमहरूले गर्दाखेरि आज हामीले यस्तो सुन्नु परिरहेको छ। त्यो पनि
त्यो पनि को यो 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 को हो यो यार, यो यस्तो मान्छेको कुरा हामीले सुन्नु परिरहेछ यार, के भन्ने अब। आफ्नै घरमा यस्ता छन् भनेदेखि बाहिरलाई दोष दिएर पनि भएन। चाइना पे सवाल उठा रही है कि वायरस चाइना से आया, चाइना ने फैलाया, चाइना की वजह से महामारी हो रही है। ऐसे समय में वो चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना वायरस नरम है, भारत से गया हुआ सख्त है। अरे भारत से तो कोई वायरस गया ही नहीं। भारत में तो चाइनीज जो नेपाल के लोग हैं वो आते हैं यहाँ, वो यहाँ आके रेस्टोरेंटों पे काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वहां के लोग आ रहे हैं, यहाँ से तो कोई जाता नहीं। कुछ हो हामीले मान्छौँ, हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ गएका छन्, काम गर्छन्, आफूले कमाएर खान्छन्, मागेर त खाँदैनन् नि। तर यो कोरोना भाइरस चाहिँ हामी नेपालीहरू उता गएकोले उनीहरूकोमा फैलेको भन्न यो चाहिँ अलिकति मिलेन। यो सबैले तथ्य जान्नै पर्छ। इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू जुन छन्, अब त्यो त सबैले थाहा भएको कुरा, यो बारे धेरै नबोलौँ होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यार। यो के मन परि यस्तो भन्न पाएन भनेको, यो इन्डियन मिडियाहरू नि सबभन्दा हुन्छ नि, उनीहरू टिआरपीको लागि मात्रै हो यिनीहरू यो बोल्ने भनेको। यिनीहरू के बोलिरहेछन् यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन होला। यो गए थे, अब वो तबलीगी क्यों गए कि वहां की सरकार के वो प्यारे हैं, उनको मस्जिद में छुपाया, मस्जिद में टिकाया। फिर भारत की इंटेलिजेंस ने उन्हें कहा कि तुम्हें बचना है तो इन तबलीगियों को पकड़ो। बस यही बात उनको दिक्कत की लगी है कि वो भारत उनकी हितैषी बना हुआ है, ये चाइना चाहता नहीं है। चाइना पिछले कई सालों से वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अनि यहाँनिर मलाई हाम्रो मनिषा कोइराला म्यामको बारे अलिकति भन्न चाहन्छु। जुन इन्डियन मिडियाले हाम्रो मनिषा म्यामलाई के भनेछ भन्दाखेरि के खाते के इन्डिया का है, गाते के चाइना का है भनेछन् नि। यो मन परि होइन भने, यो के भनेको, के भन्न खोजेको, के भनेको अलिकति सोचेर भन्नु पर्दैन के बोलिरहेछ भनेर। के हाम्रो मनिषा म्याम त्यहाँ के भिख माग्न गएको हो र? के उनीहरूले फ्रीमा उनीहरूलाई खुवाइरहेको हो र? मनिषा म्यामले उहाँको मनमा भएको कुरा के सही लाग्यो उहाँले त्यो बोलेको। उहाँले कसैको अगेन्स्टमा बोलेको छैन। उहाँले भारत नराम्रो, चाइना राम्रो, नेपाल यस्तो उस्तो, इन्डिया यस्तो उस्तो भन्नुभएकै छैन। आफ्नो ओपिनियन त भन्न जसले नि पाउँछ नि। अनि यसले चाहिँ के भन्नु, उसले आफ्नो ओपिनियन त भनिरह होला नि होइन। हो त्यस्तै गरिकन हाम्रो मनिषा म्यामले पनि उहाँको ओपिनियन मात्रै सेयर गर्नुभयो। त्यति भन्दैमा उनीहरूले हाम्रो मनिषा म्यामको नाममा एकदमै हुन्छ नि नाना थरी भनेर के भने। ओ माई गॉड, के भन्ने अब। यस्तो उनको पालने पोसने की कोशिश कर रहा है, रियल में मदद नहीं कर रहा। रियल में मदद उनकी भारत ही करता है, खाने पीने में और मुसीबत के समय में। लेकिन चाइना जो पाल रहा है केवल वहां के नेताओं को पाल रहा है। जी, फेक करेंसी की बात करें तो वो नेपाल सबसे आगे, आतंकवाद की बात करें तो वो सबसे आगे। यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर के फेक मनी नेपालबाट आउँछ, आतंकवाद रे नेपालबाट आउँछ, नेपालमा छन् रे धेरै। के बोलिरहेको छ यार। को अगर कोई सेफेस्ट जगह देता है तो वो नेपाल दे रहा है। तो इस समय जिस तरीके से नेपाल में चल रहा है उसको भारत के खिलाफ बोलना ही था, क्योंकि भारत तो सच के खिलाफ खड़ा है। जिस तरीके से गतिविधियां चल रही है नेपाल के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन तो भारत के खिलाफ आना ही था उसको। नहीं, आप देखिए ना, आपने ठीक कहा। यहाँ अगर कोई बड़ा अपराधी अपराध करता है, आतंकवादी, उसके बाद वो सीधा कहाँ भागता है? नेपाल। वो नेपाल में जाके छुपते हैं।
नशे की चीज ले जाइए या वहां से ले आइए, और खूब हथियार भी आते हैं। चाहे यो चाहिँ हाम्रा पुलिस दाजुभाइ, हाम्रा आर्मी जो चाहिँ चेकपोस्टमा बस्नुहुन्छ, जो चाहिँ नाकामा बस्नुहुन्छ, जो चाहिँ बोर्डरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम ठुलो प्रश्न चिन्ह हो, ठुलो क्वेसन मार्क हो। के गरेको छैन न हामीले हो। यहाँनिर थाहा हुन्छ कि भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ नेपालमा भनेर। अब देख्नु भयो नि हजुर आफैले के गर्दाखेरि कस्तोसम्म सुन्नुपर्छ भनेर। सुन्नुहोस्। हथियार ये नेपाल के रास्ते ही भारत में आते हैं। बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के गिरोह पिछले दिनों तक जब गिरफ्तार हुए, पकड़े जाते हैं, उनसे पूछा जाता है तो पिस्तौल कहां से लाए, वो नेपाल से लाए साहब। तो नेपाल का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ है, और इसी आजादी का फायदा ये आईएसआई के आतंकवादी और ये पाकिस्तान के समर्थक लोग, ये और चाइना, ये इसका मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान पे तुरंत एक्शन भारत लेता है और तुरंत हमारी सेना मूव करती है। ऐसे ही जो वहां के प्रधानमंत्री ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये खतरे की घंटी है। और भारत के लिए तो ये एक शर्म की बात है कि छोटा सा देश ये भारत को आंख दिखा रहा है, जिसकी गाड़ियों में पेट्रोल भारत डाले तो डले, जिसकी बिजली यहाँ से चले तो वहां बिजली चले, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। अभी देखिए वहां ओलीजी, ए ओली बा, जे होस् हजुरको कारण आज हामीले यतिसम्म सुन्नु परिरहेछ। जल स्रोतको दोस्रो धनी देश हामी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँबाट ल्याउँछौँ? इन्डियाबाट। अब योसम्म सुन्नु परिरहेछ त अब इन्डियाले नै हामीलाई हुन्छ नि भलाइ गरिरहेछन् हामीलाई। यस्तोसम्म पनि के यसमा के टिप्पणी गर्ने त हामीले? ल हजुरले भन्नुहोस् आफै। हजुरले पनि हेर्नु त पक्कै भएको छ होला। यस्तो सुन्दाखेरि हजुर के चुप लाएर बस्नु त पक्कै भएन नि। केही त बोल्नु पर्यो, केही त बोल्नु पर्यो, केही त बोल्नु पर्यो। का जो बिजली घर है उसको बनाने के लिए भी मोदी जी उद्घाटन पिछले दिनों करके आए हैं। तो हम तो उनकी तरक्की सोच रहे हैं, और वो हमारी बर्बादी में आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए या चाइना की भाषा बोले, तो ये हमारी सरकार के लिए तो शर्म की बात है कि ऐसे लोग भी बोले। पाकिस्तान बोले तो बोले, वो कहते हैं छाछ बोले सो बोले, वो छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद। तो भाई इसको इमीडिएट रोकना चाहिए, और भारत सरकार को चाहिए कि वहां के बॉर्डर पे इमीडिएट अपनी सेना लगाए, और जैसे देश के बाकी बॉर्डर हैं इसी तरह एक एक आदमी की सख्त चेकिंग हो। वहां पे पासपोर्ट वीजा जैसे और देश में लगता है। आप ठीक है पड़ोसी किसको मानते हैं? जो आपसे मधुर रिश्ते रखता है। अब जब वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, अब कैसी दोस्ती जब वहां चीन के परस्त लोग बैठे हैं सत्ता में, वहां कम्युनिस्ट शासन इनडायरेक्टली वहां मन परी, यसलाई मन परी भनिन्न त, यसलाई मन परी भन्छ। यसलाई मन परी मुखमा जे आउँछ नि प्याच प्याच बोल्ने भन्छ यसलाई चाहिँ। के मन परी बोल्ने। अब के भन्ने यस्तो मान्छेले? के भन्ने यार? हे तेरिका। चाइना बैठा है। तो अब जैसा ट्रीटमेंट हम पाकिस्तान के साथ करते हैं, सेम नेपाल के साथ करने की जरूरत है। क्योंकि आज मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे बहुत सारे मित्र नेपाल में रहते हैं, लेकिन चाइना का आज जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देखिए ज्यादातर लोग भारत के प्रधानमंत्री और भारत को गाली दे रहे हैं। क्या बुरा किया है भारत ने उनके साथ? आज तक तो उनको पाला पोसा है, और हमने जो भारत वालों ने नेपाल के लिए खुली छुट्टी कर रखी। यो पाला पोसा है यिनीहरूले सायद मेरो विचारमा 3-4 चोटि भनिसक्यो यो एउटा इन्टरभ्यूमा। अरे एउटा कुरा कोटाइराख्ने यार, अरू पोइन्टै छैन योसँग। खालि एउटा कुरा समाएछ, त्यसमै कुकुरले भुके जस्तो भुकिरहेछ। पाला पोसाए यार। के पाला पोसाए? फ्रीमा आउँछ त्यहाँबाट सबै सामानहरू। यसमा के हदसम्म हाम्रो नेपाल सरकारकै गल्ती हो? इन्डियामा 50,000 पर्ने बाइक हामी नेपालमा 3 लाख तिरेर चढ्छौँ। किन? फ्रीमा चढेको त होइन नि त त्यो। अनि यसमा दोष हामीले हाम्रो नेपाल सरकारलाई दिने कि इन्डियालाई दिने कि हामी आफैलाई दिने?
मार्ने र मर्ने कुरा कसले निकाल्यो कि नले निकालेको? यो कुरा भनेको मार्ने मर्ने कुरा होइन, यसमा भनेको शान्तिपूर्वक दुई राष्ट्र बिचको पिएमहरू बसेर कुरा गरेर छलफल गरेर टुङ्गो गर्ने हो। आतङ्कवादी ल्याएर मार्छु रे, मर्छु भने नि तयार रे, यो रे त्यो रे हुन्छ नि। कुकुरहरू भुक्न देऊ न, कुकुरहरू भुक्न देऊ। ये ऐसे बोल गए, वहां की जनता को अगर अपने हितों की चिंता है, जो भारत में बैठे हुए हैं, उन नेपालियों को भी मैं कहता हूं कि अपने प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए, मेल करिए, उसको लिखिए कि आप किससे मुसीबत मोल ले रहे हो भाई, हमारा क्या होगा अगर यहाँ भारत से आप पंगा ले रहे हो तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री को सोचना है कि किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं और किस देश से बोल रहे हैं। अब के भन्ने यसमा? यदि हाम्रा आमा बुवाले गल्ती गरेका सजाय उस हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनाले पाउँछन् भने अब त्यसमा बिचरा हाम्रो छोराछोरी नाति नानीको के दोष भनेको? त्यस्तै भइरहेछ अहिले नेपालमा। हाम्रा देश चलाउने विज्ञहरूले गर्दाखेरि आज हामीले यति भनाइसम्म सहनु परिरहेछ। केही होइन, अब चाहिँ पालो आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी प्रत्येक नेपालीहरू, हामी सबै नेपालीहरूले बोल्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ र बोल्नुपर्छ जस्तो लागिसकेको छ। जसरी भए पनि हामीले आफ्नो आवाज चाहिँ हाम्रा पिएमको माझ पुर्याउनै पर्छ। तपाईहरू यसको लागि बाटोमै जानुपर्छ भन्ने छैन, बाटोमा गएर झन्डा उठाएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आजकल यो नेटको फाइदा उठाउनुहोस्, सोसल मिडियाको फाइदा उठाउनुहोस्, आफ्नो स्टोरीमा लेख्नुहोस्, आफ्नो वालमा पोस्ट गर्नुहोस्, युट्युब भिडियो बनाउनुहोस्, टिकटक मार्फत बनाउनुहोस्। तर जहाँबाट बनाए पनि हामीले यो आवाज चाहिँ उठाउनै पर्छ कि यो इन्डियन मिडियाले जुन तरिकाले हामीलाई होच्चाएर बोलिरहेको छ त्यो कदापि हामी सहने छैनौँ। र यति अनुरोध चाहिँ सबैले गर्नु पर्यो कि हाम्रो ओली बालाई अब भयो, अति भयो, अब चुप्लाएर बस्नु भएन। हजुरले पक्कै पनि केही कदम चाल्नु पर्यो। एउटा जब यो नक्सा के अरे हजुरले ल यो हाम्रो भनेर आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्नुभयो भनेको मात्र यो यसको समस्याको हल होइन, यो सुरुवात हो। यसबाट अब सुरुवात हुन्छ कि के हुन्छ भनेर तपाईँले प्रकाशित गर्नुभयो, अब समस्या समाधान भयो भनेर चुप्लाएर चाहिँ बस्नु भएन। हजुरमा धेरै दायित्वहरू छन्, त्यसका साथसाथै हामी नेपालीहरूमा पनि छ। हामी सक्दो हामी गर्छौँ, तपाईँ सक्दो तपाईँले गर्नुपर्छ। हुन त यो हामी सबै नेपालीहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले खासै यो इन्डियन मिडियाले मैले बोलिरहेको बुझ्दैन उनीहरूले, किनभने उनीहरूको भाषा मात्रै बुझ्छ। हामी पो सबै चिज हामी सबै इन्डियाबाट गर्छौँ। हो हुन त हामी पेट्रोल इन्डियाबाट ल्याउँछौँ, रासन पानीहरू इन्डियाबाट ल्याउँछौँ, बिजुली इन्डियाबाट ल्याउँछौँ। चाहे होस् हामी जलस्रोतको धनी देश, हामी के ल्याउँछौँ, धेरै कुरा ल्याउँछौँ। अनि यो कुरा हामीले सुन्नु परिरहेको छ, जुन कुरा हामीमै छ, हाम्रो देशमै छ र गर्न सक्ने कुराहरू। रोजगार छैन, एक त गइरहेछन् बाहिर। यो सबै सरकारले
सोच्नुपर्ने कुरा हो। सरकार यदि बलियो भयो भनेदेखि हामी जनताहरू त्यत्तिकै बलियो हुन्छन्। इक्जाम्पल इजरायलको लिउँ न, यति सानो देश छ तर उनीहरू कति पावरफुल छ, उनीहरूको देश चलाउने लिडर कति पावरफुल छन्, उनीहरूको सबै जनताहरू कति एकदम डिसिप्लिन छन्। त्यही भएर हामीले पनि हाम्रो सरकारलाई साथ दिनुपर्छ, तर पोजिटिभ कुरामा। यदि उहाँले भ्रष्टाचार गरेर या नराम्रो गर्नु भएन हामीले त्यसको आवाज पनि उठाउन सत्ता चेन्ज गर्ने क्षमता हामीमा हुनुपर्छ। किनभने हामीले कोही ठुला व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउँछौँ भने त्यो हामीले पुऱ्याएको, हाम्रो भोटको कारण त्यहाँ पुगेको, त्यतिकै उनीहरू त्यहाँ पुगेको होइन। त्यही भएर सबैले अब बोल्ने टाइम आएको छ। यदि भन्दै आजको मेरो मनको खुल्दुरी बिसाउन चाहन्छु। भिडियो मन परेमा प्लिज सेयर गरिदिनु होला। नमस्कार, जय नेपाल।